बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल और आपका टीचर कलीम हुसैन है आपके सामने हाजिर। एक्चुअली हम जो है कर रहे हैं क्लास 7 का जनरल साइंस और उसमें से कई टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियों के तहत मैं जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा अगला टॉपिक था वो मैं नहीं पढ़ा सका, तो कुछ मजबूरियाँ थी। लेकिन मैं साथ साथ कमेंट्स के रिप्लाई भी देता चला आ रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके बाद में मैं कमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा जो मैं काम करने वाला उसके बाद, ठीक है। तो उसके कमेंट्स ज़्यादातर आ रहे थे कि सर क्यों ना आप हमें एक्सरसाइज कराएं और जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स MCQs हमें करा लें। और ये जो गैप मैंने किया है तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना, ठीक है, वो मैंने ज़ाया नहीं किया इस बार, ठीक है। खुशकिस्मती की बात आप लोगों के लिए है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, डी स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जो अरसा है वो मैंने कुछ MCQs तकरीबन 30-35 तक MCQs मैंने प्रिपेयर किए हैं, जो इस वीडियो के अंदर मैं वो आपके साथ MCQs उसमें से कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह ये मरहलावार अंदाज में ये सारे MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये MCQs जो है वो उन टॉपिक्स के मुतालिक होंगी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन जिसमें आता है, और साथ साथ हम उसके बाद जो टॉपिक्स थे ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोफेगस, माउथ, जो भी है सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए थे उसी के MCQs मैं तैयार कर चुका हूँ, जो मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थैंक्स टू देम जिन्होंने हमारी जो है ये जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाता हूँ मेथडोलॉजी को अप्रिशिएट किया है। पर्सनली व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि सर आपका तरीका बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं तो ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा तरीका कैसा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती है, लेकिन ये उनकी जो है वो फीलिंग्स है मेरे लिए। अल्लाह उन पे रहम करें, अल्लाह उन्हें खुश रखें कि वो मेरे लिए इतनी गुड फीलिंग्स रखते हैं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, जितने भी हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे चैनल को शौक़ से मेरे चैनल के अंदर जो है मेरे लेक्चर्स सुन रहे हैं। तो अभी मैं जो है MCQs आपके साथ शेयर करूंगा 1 by 1, लेकिन उससे पहले कुछ हिदायत हैं, वो उनमें से एक ये कि आप लोगों को गौर से MCQs सुनना होगा और फिर आपने वीडियो पास करनी होगी। वीडियो पास करने के बाद जो है थोड़ा सा वीडियो रोक लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो रोकने के बाद आप ख़ुद उस MCQs के सही ऑप्शन को चुनेंगे, और अगर हो सके तो अपने एक रजिस्टर, जैसे मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, एक रजिस्टर उठाएं और एक पेंसिल उठाएं, उसमें MCQs नोट करते जाएं। ये MCQs एकेडमिक जो 7th क्लास के बच्चे हैं उनके एकेडमिक्स के काम भी आएंगे, और ये MCQs आपके जितने भी PhDs के जो टेस्ट्स हैं, CT के टेस्ट्स हैं, उसमें से जनरल साइंस के ऐसे ही MCQs आते हैं। मैंने ख़ुद वो टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बिला टाइम ज़ाया किए हम अपने MCQs की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आर रेडी फॉर MCQs। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग MCQs के लिए रेडी हैं, और आप मुझे ये श्योर करा दें कि आप लोगों के हाथ में एक रजिस्टर है और उसके साथ साथ एक पेन भी है, ताकि मुझे यकीन हो कि आप लोग अटेंटिवली अपने MCQs सुनने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं वाकई में, तो हम शुरू कर सकते हैं, अपने MCQs स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने MCQs का, ठीक है। और अभी मैं एक एक MCQs पढ़ाऊँगा और आप लोग जो है वो एक एक करके उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको पास करेंगे वीडियो को थोड़ा मतलब है कुछ सेकंड के लिए, और से MCQs का इंतखाब करेंगे इसी ऑप्शन का, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जो MCQs हैं उसको रीड आउट करते हैं पहले। नंबर 1 MCQs इज़ dash is the process in which food is broken down into simpler substances। इसका मतलब उर्दू में अगर हम कर लें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कौन सा अमल है जिसके अंदर जो है
फूड जिसके अंदर जो है फूड उसमें तकसीम होता है, क्या नाम है अपना, सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी सादा से सादा हालत में फूड उस प्रोसेस के रिज़ल्ट में आ जाएं। सादा अल्फाज में फिर सुन लीजिएगा, एक ऐसा अमल कि जिसमें खुराक की तोड़ फोड़ हो जाती है और उससे छोटे छोटे अशिया यानी छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उस अमल को नंबर ए ऑप्शन इज़ डाइजेशन कहते हैं, नंबर बी ऑप्शन रेस्पिरेशन, या फिर सी ऑप्शन एक्सक्रीशन। तो हम थोड़ा सा पॉज लेंगे या आप लोग वीडियो को पास कर लें और इसमें से सही ऑप्शन का इंतखाब कर लें। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है रेस्पिरेशन नहीं है और एक्सक्रीशन भी नहीं है, तो ये भी एक्सक्रीशन भी नहीं है। सही ऑप्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी डाइजेशन है, निज़ाम इन्हिज़ाम या हज़म करने का अमल, क्योंकि रेस्पिरेशन का ताल्लुक जो है डियर स्टूडेंट वो सांस लेने के अमल से है। एक्सक्रीशन का ताल्लुक जो हम फूड खाते हैं उसके रिज़ल्ट में जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसके अखराज से है इसका ताल्लुक। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या है, डाइजेशन। अब आते हैं दूसरे MCQs की तरफ, सेकंड MCQs। तो सेकंड MCQs हमें क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं MCQs। इन डाइजेशन प्रोसेस द फूड इज चेंज्ड इनटू सॉल्युबल फॉर्म फॉर डैश इन द ब्लड स्ट्रीम। उर्दू में अगर हम इसकी मीनिंग कर लें या मतलब आपको समझाएं तो उसका ये मतलब निकलता है कि इन डाइजेशन प्रोसेस, हज़म करने के अमल के दौरान, द फूड इज़ चेंज्ड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, खुराक जो है वो हलशुदा शक्ल में, हलपजीर शक्ल में चेंज हो जाता है। क्या मतलब इसका सॉल्युबल फॉर्म, यानी इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इस शक्ल के अंदर आ जाता है फूड आफ्टर डाइजेशन, कि फिर वो किसी भी चीज़ के अंदर, यहाँ पे जो है हमारी चीज़ से मुराद एक ख़ास चीज़ है जो है ब्लड, तो उसके अंदर जो है वो फिर शामिल हो सकता है। तो इस शक्ल में जो है फूड का आना, ये जो है वो ये ब्लड स्ट्रीम में जो ये फूड बाद में फिर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। इसका ब्लड के अंदर क्या सिचुएशन होता है, फिर से सुन लीजिएगा, शाबाश। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन डाइजेशन प्रोसेस द फूड इज चेंज्ड, यानी डाइजेशन के अमल के दौरान खुराक चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म, हलपजीर शक्ल के अंदर, ऐसी शक्ल में आ जाता है जो फिर हल हो सकता है, हल होने के काबिल हो जाता है। किस चीज़ के अंदर, किस लिए हल हो जाता है, फॉर डैश, उसके साथ कोई काम होने वाला होता है उसके लिए वो हल हो जाता है, हल होने के फॉर्म में आ जाता है। किस चीज़ के अंदर उसके साथ काम होने वाला है, इन द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड की खून की नालियां हैं उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि फूड जब सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है तो उसकी ब्लड के अंदर क्या उसके साथ हो जाता है, ये किस चीज़ के अंदर हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर ये काम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। तो पहला जो है ऑप्शन है ए ऑप्शन, स्टेइंग, मतलब है कि फॉर स्टेइंग इन द ब्लड स्ट्रीम, ये जो सॉल्युबल फॉर्म में फूड आ जाता है किसके लिए, किस काम के लिए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क़याम करने के लिए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ब्लड फूड ने आगे जाना है, फूड पार्टिकल जितने न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर जो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं उन्होंने आगे जाना है, ट्रैवल करना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, स्टेइंग, क़याम करना। एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचते हैं। एब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब करने के अमल को। तो पहले हम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका आपके साथ शेयर करूं, आप एलिमिनेशन मेथड सीखें। पहले आप ऑप्शन में से वो ऑप्शन निकाल दें जो आपको लगता है कि ऑप्शन गलत हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है वो फिर तकसीम होके
उसकी जो है तकसीम हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बाद में हम कह सकते हैं, लेकिन सही जो ऑप्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि एब्जॉर्प्शन है। मतलब ये कहने का कि जो फूड पार्टिकल हैं वो जब सॉलेबल फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके बाद वो जो है वो फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यही वजह है कि वो सॉलेबल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी सॉलेबल फॉर्म में आने का यही वजह है, इसी वजह से वो सॉलेबल फॉर्म में आ जाते हैं ताकि इसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्प्शन मुमकिन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। वो है एमसीक्यूज नंबर 3, दैट इज ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल इन डैश। तो अब इसका उर्दू में मीनिंग कर लेंगे। डाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान large and complex molecules are broken down into simpler and smaller molecule। डाइजेशन के दौरान जो बड़े बड़े और जो पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब इधर है ज़रात होते हैं, ज़र्रे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं फूड के, आर ब्रोकन डाउन, वो टूट जाते हैं इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल, उससे मज़ीद छोटे और सादा टुकड़े बन जाते हैं। किसके अंदर? इन डैश, केमिकल डाइजेशन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि केमिकल डाइजेशन ओनली, सिर्फ केमिकल डाइजेशन के अंदर ये काम होता है सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर आना, या मैकेनिकल डाइजेशन ओनली, या बोथ। सी ऑप्शन जो है बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। तो इसमें पहला जो है ये भी रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है बी का, और सी का ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम, हम बढ़ते हैं 4 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। The continuous contraction and relaxation of stomach wall results in the breaking down of food occurring। यानी जो मुसलसल मुतवातिर मैदे की दीवारों के खुल जाने और बंद हो जाने के अमल के रिज़ल्ट में, नतीजे में जितना फूड के अंदर, खुराक के अंदर तोड़ पोड़ आ जाता है, वो किस टाइप ऑफ डाइजेशन के दौरान आ जाता है? मैकेनिकल के दौरान या केमिकल के दौरान, या बोथ मैकेनिकल और केमिकल के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा माइंड पे फोकस कर लें तो केमिकल के अंदर तो केमिकल का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। यानी केमिकल डाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो एंजाइम्स की बात करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एंजाइम की कोई बात नहीं है, ना कोई और केमिकल की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है फूड का कंट्रैक्शन, यानी दीवारों का उसके ऊपर प्रेस हो जाना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान फूड जो है, फूड की ग्राइंडिंग हो जाती है, ऐसे जैसे कि चक्की के अंदर जो है दाने पीसते होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो मैकेनिकल प्रोसेस होना जो है ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए। जो बी केमिकल प्रोसेस डाइजेशन है वो ऑप्शन भी गलत है, और बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अब हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने 5th और लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो ये 5 एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, क्योंकि हमारा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो फिर एडिटिंग में भी मसला होता है, और फिर साथ ही साथ आप लोग डिस्टर्ब भी होंगे। जो है 5th एमसीक्यूज़ हमारा ये होगा कि डैश टेक्स प्लेस through the action of different enzyme produced by the digestive glands। क्या चीज़ है जो कौन सा डाइजेशन का जो है टाइप है जो रूनुमा होता है through the action of different enzyme, यानी मुख्तलिफ एंजाइम के एक्शन के दौरान। जब एंजाइम एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तो उस दौरान कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम अमल में आ जाता है? प्रोड्यूस बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हमारे अंदर जो निज़ाम के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसकी रिज़ल्ट में जो मतलब है कि जो एंजाइम बनते हैं, जो सिक्रीशन एंजाइम की हो जाती है, उनके जो अमल है, उनका जो फूड के साथ मिलना है, ये किस किस्म के डाइजेशन के दौरान हो जाता है? क्या मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान हो जाता है? ये ऑप्शन इज़ रॉन्ग। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। केमिकल डाइजेशन के दौरान हो जाता है,
बोथ के दौरान यानी दोनों के दौरान हो जाता है, दोनों के दौरान नहीं हो जाता। सिर्फ और सिर्फ ये अमल जो है वो केमिकल डाइजेशन के दौरान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे सारे MCQs। अब जो है आप लोग ये 5 जो MCQs आप पढ़ चुके हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा सोच लीजिएगा और मैं इंशाल्लाह फिर जो है गैप नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं MCQs मुतवातिर जो है बना रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे MCQs मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद ये मेरी वीडियो का पहला हिस्सा होगा, पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो है पार्ट वाइज मैं आपके साथ इस तरह के MCQs वाइज वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने जो है दोस्तों को भी जो है इसके साथ जो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा और कमेंट में जो आपके राह हैं, स्वीट्स राह, वो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा और अप्रिसिएशन ज़रूर दीजिएगा और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So that's all about today's 5 MCQs. So I will come in the next video and take care of your family also, and take care of your sweet friends. मेरी तरफ से अब आप लोग फारिग हो। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। गुड बाय। ये जो है पहला पार्ट है MCQs का। इसमें मैं तकरीबन 10 तक MCQs आपको कराऊंगा, फिर 10 बाद में है टोटल। मैं इंशाल्लाह अभी भी कंटिन्यू किया है, मैंने अभी भी जो है इस पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन 50 तक MCQs हो जाएंगे कुल मिला के इंशाल्लाह।